अटाले पर हुए दंगे के बाद जहां सख्त पुलिस का पहरा है, ऐसे में जिन गलियों से पत्थरबाजी हुई थी, आगामी जुमे की देखते हुए नमाज को फिर से एहतियात बरता जा रहा है और प्रशासन द्वारा जो होमवर्क की बात कही गई थी उसी कड़ी में अब नगर निगम का बुलडोज़र प्रयागराज के अटाला चौराहे क्षेत्र में पहुंचा है, जहां गलियों में इकट्ठा पत्थरों को बुलडोज़र के द्वारा नगर निगम द्वारा कब्जे में लिया जा रहा है और पत्थरों को हटवा कर यहां से ले जाया जा रहा है। गलियों में इकट्ठे पत्थर थे और यही पत्थर लोगों ने दंगे के दौरान चलाए थे, जिससे काफ़ी पुलिस को और अन्य लोग पत्रकारों को भी चोट आई थी और अब नगर निगम ने इस पर कार्रवाई करते हुए यहां से पत्थरों को पूरी तरह से हटवा दिया है बुलडोज़र के द्वारा। क्या कुछ कहा है इस पर अपर नगर आयुक्त ने, आइए दिखाते हैं आपको यहां से एक खास रिपोर्ट। तो शुक्रवार को जो पत्थरबाजी हुई थी, तो उसी को वो देखते हुए कि पुनः ये वो भविष्य में इस तरह का कोई ये वो गतिविधि ना हो और हिंसा ना हो, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है। अच्छा, क्या आशंका नहीं है, इतना पुलिस है, फोर्स है और पूरी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ये वो सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है, एहतियात के तौर पे ये वो सावधानी बरतने के लिए। फ्राइडे को इन्हीं गलियों से पत्थर उठा के मारे गए थे, इसीलिए हटाए जा रहे हैं। हाँ, जो भी वो इंसिडेंट हुआ है उसी को उसी से बचने के लिए मुशीर अहमद, कमिश्नर नगर निगम प्रयागराज। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज जहां लेटे हनुमान जी के लिए अब 11 किलो का चांदी का मुकुट बनवाया जा रहा है, जो कि लेटे हनुमान जी के श्रृंगार में और भी भव्यता लाएगा और ये मुकुट 11 किलो चांदी से बनाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी प्रयागराज के मशहूर साफा किंग चौरसिया साफा भंडार ने ली है। अब चौरसिया साफा भंडार में हनुमान जी के लिए 11 किलो चांदी का मुकुट बनवाया जा रहा है, जो अलग ही रंग उखेरेगा और सबसे बड़ी बात है श्रृंगार में और भव्यता होगी। जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर चौरसिया साफा भंडार में चांदी का मुकुट लेटे हनुमान जी के लिए बनाया जा रहा है। प्रयागराज में संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी जो विश्व को नियंत्रित करते हैं, और आज 5वां जेठ का महीना है और मंगलवार 5वां पड़ रहा है। हनुमान जी का मुकुट मुझे बनाने का 11 किलो का चांदी का मुकुट है। उस पर मुकुट के साथ साथ पगड़ी बनाया जा रहा है, जो अद्भुत और चमत्कारी है। यह अवसर मुझे मिला, ये बड़ी खुशी की बात है। हनुमान जी प्रयागराज नहीं पूरे भारत को नियंत्रित करते हैं और उनकी कृपा है जो मुझे बनवाने का अवसर मिला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं राजेश चौरसिया, जीरो रोड, प्रयागराज से। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जावेद पम के मकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई के बाद अब 37 अन्य लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनकी पीडीए और पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही उनका पता ठिकाना तलाश करके उन पर भी बुलडोज करने की कार्रवाई होगी। ऐसे में किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह से 37 लोगों की लिस्ट बनी है जिन्हें चिन्हित किया गया है दंगे में, और आगे किस तरह की कार्रवाई होने वाली है तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर क्या कहना है पीडीए अधिकारी का, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, अभी बताया नहीं जा सकते कितने अवैध हैं कितने वैध हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद बताएंगे। अच्छा, तो कितने अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं? नहीं, अभी तो एक मिला है जी, किया जा रहा है, अभी आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। और आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? क्या बुलडोजर? अब आगे जो निर्देश होंगे शासन प्रशासन। बुलडोजर लेकर आए कि नहीं आप? नहीं, बुलडोजर अभी नहीं है। अभी नहीं लाए हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, केवल आइडेंटिफाई करने के बाद होगा। ठीक है। संगम नगरी प्रयागराज जहां मुट्ठीगंज थाने से लेकर गौघाट चौराहे तक लोगों ने नाले पर अतिक्रमण किया है। ऐसे में नाले पर लोगों ने अतिक्रमण करके अपने निर्माण कर लिए, जिससे कि बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, स्थानीय लोगों के घर तक डूब जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। जल भराव की समस्या को लेकर कांग्रेस नेता ने क्या मांग की है और किस तरह से नगर निगम पर आरोप लगाए हैं, आइए सुनाते हैं। देखिए, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो पुराने शहर में जो नाले हैं वो नाले के ऊपर अतिक्रमण किया गया है और उस पर लोगों ने
कहीं पे उस पर अपना चौतरा बनाया है, किसी ने उस पर जो अपनी पार्किंग बनाई है, किसी ने अपना उस पर कमरा हाल बना रखा है। हम ये चाहते हैं नगर निगम से युद्ध स्तर पर उसको देखा जाए और उसको ध्वनिकीकरण किया जाए ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बार देखिए ख़ास तौर से मुट्ठीगंज जो कि शहर का पुराना क्षेत्र है, वहाँ पे अतिक्रमण और नालों पर ज़्यादा हुआ है, उसको तत्काल देखा जाए और उसी के वजह से पूरे शहर में जाम बारिश की पानी का जल भराव होता है। हम ये चाहते हैं कि नगर निगम इस पर ध्यान देके इसको देखे और उसको संज्ञान मिले। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ हिंदू धर्म में श्री हनुमान की उपासना मंगल करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि हनुमत कृपा से साधक के जीवन में जुड़े सारे कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं। ऐसा संकट मोचक हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जा गया है। मंगल का दिन ये दिन तब और सबसे ज़्यादा शुभ होता जाता है जब ज्येष्ठ मास में पड़ता है और बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है, जो आज ज्येष्ठ मास का 5वां मंगलवार है, जिसमें संगम तट पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और लेटे हनुमान जी के मंदिर में भव्य श्रृंगार का हुआ और जहां पर सुबह से लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और भक्तों ने मनोकामना मांगी और यहां पर पूजा अर्चना करते भक्तगण दिखाई दिए। नाम बताइए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने रोज की तरह घर पर अपने जन सुनवाई की, जिसमें 110 लोग ने अपनी समस्या रखी, जिसका फोन और पत्र के माध्यम से निस्तारण मौके पर ही किया गया, जिसमें जल आपूर्ति की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। वर्तमान में कई जगह पानी की समस्या इस भीषण गर्मी में हो रही है। ऐसे में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने जनता को आश्वासन दिया है कि उनकी जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। आज माननीय विधायक जी ने करीबन 102-110 के आसपास लोगों के जन समस्याओं का समाधान किया है, जिसमें फ़ोन के माध्यम से और पत्र के माध्यम से जनता को कार्रवाई के लिए अनुग्रहित किया गया है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे माननीय विधायक के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। परिचय विनोद कुमार, कार्यालय प्रभारी, माननीय विधायक इंजीनियर हरसरुण। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जुमे की नमाज के बाद अटाले पे हुए बवाल के बाद अब पुलिस भारी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में लोग परेशान हैं। वहीं एनसीसी के कैडेट्स यहां पर पहुंच के पुलिस कर्मियों को अपनी पॉकेट मनी से बिस्किट और पानी बांटते दिखाई दी। यहां छात्रा का कहना था कि उन्होंने पुलिस को सड़कों पर देखा ड्यूटी करते बैठे और ऐसे में वो यहां पर पहुँच कर पुलिस वालों को बिस्किट दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनको अच्छा नहीं लगा कि पुलिस यहाँ भूखी है और सड़क पर गर्मी में ड्यूटी कर रही है, ऐसे में उनके लिए कुछ कर सकें। ऐसे में वो यहाँ पर पहुंचकर छात्रों ने पुलिस कर्मियों को बिस्किट और पानी बांटे हैं और छात्राएं यहाँ पर बिस्किट पानी बांटते दिखाई दी। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। यहाँ पे आई हैं किस लिए? सर 10 तारीख को जो दंगा हुआ उसको देखते हुए हम लोग ने ये देखा सर, पुलिस बाहर से भी पुलिस आके हम लोग के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं। समाज के लिए जब इतना कर सकते तो हम लोग थोड़ा सा क्यों नहीं उनको ये कर सकते उनके लिए। तो आप लोगों ने क्या किया? सर हम लोग अपने पॉकेट मनी से जो बचाए, हम लोग को खाने का जो हम लोग को मम्मा ने खुद दिया था उसको हम लोग ने बस थोड़ा सा उनकी हेल्प कर दी पुलिस वालों की। नाम क्या? शिफाली निशात सर। आज आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं, किस लिए आई हैं? सर हम लोग सुबह बटालियन जा रहे थे तो कुछ पुलिस वाले वो रोड पे सो रहे तो देखकर अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग सोचे कि आज तो पॉकेट मनी जो मिली है उससे हम लोग कुछ दे ही देते हैं जो हो सकता है हम लोगों से। तो हम लोगों ने ये बिस्किट और वो फ्रूटी कम पड़ गया था, पुलिस वाले ज़्यादा थे इसलिए फ्रूटी वहाँ पे कम हो गया, इसलिए बिस्किट हम लोग दे रहे हैं सबको। नाम क्या? इशिका निशात। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अटाले पर जुमे की नमाज के बाद हुए विवाद के बाद अब मामला जहां शांत है और ऐसे में सन्नाटा पसरा है और कड़ी सुरक्षा यहां पर लगाई गई है पुलिस की। ऐसे में जहां कल लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे थे और लोगों में कार्रवाई का डर था बुलडोज़र की, अब खुद अटाले क्षेत्र में लोग यहां पर दुकानें तोड़ते दिखाई दिए हैं और लोग अपने से ही अपना निर्माण तोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहीं अगर नगर निगम द्वारा हटाया गया तो उनका ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो खुद से ही अपना खुद निर्माण तोड़ रहे हैं। आक्रमण वाली जो नगर निगम की पट्टी लगी इसको तोड़ेंगे शायद, हमने इसलिए हम लोग आए। अब 4 दिन बाद हम लोग आए जब से यहाँ फसाद हुआ। अब इसके पहले कि हम लोग अपना हटा लें और कोई आगे टूटना हो तो पूरी तरह से हटा रहे हैं, सामने भी हटा रहे हैं, बगल में भी हटा रहे हैं कि हम लोग तो अभी 4 दिन बाद यहाँ पे आए हैं। उसके बाद से ये देखिए ये तो है इलीगल,
नगर निगम की पट्टी का है, तो हो सकता है कि ये जो है इसको तोड़ दें। वो अपने से तोड़ेंगे, थोड़ा सा अंदर चला जाएगा मामला। हम जा रहे हैं अपने से हटा दें कि हमारा नुकसान कम हो। एहतियातन है। विश्व रक्तदान दिवस हर 14 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WHO के द्वारा 14 जून को की गई थी, जिसके बाद से हर साल 14 जून को लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हैं। ऐसे में लोगों में भ्रांतियां भी हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोरी आती है। ऐसे में डॉक्टर फिरोज़ का कहना है कि रक्तदान करने से हमारे अंदर ब्लड बनता रहता है और रक्त की समस्या नहीं उत्पन्न होती। क्या कहना है डॉक्टर फिरोज़ का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। आज 14 जून है, जो WHO के द्वारा घोषित किया गया है, आज रक्तदान का दिवस मनाया जाता है। और इस रक्तदान, देखिए, अगर कोई भी एक जो 50 kg के ऊपर आदमी है और स्वास्थ्य ठीक है तो रक्तदान कर सकता है, और एक ब्लड देने से 3 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो हमारे समझ से आप लोगों को सबको आगे बढ़ के रक्तदान करना चाहिए। और रक्तदान देने के बाद कई लोगों को धारणा ये है कि कमज़ोरी आ जाती है या चक्कर आने लगता है, तो उनको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए कि इससे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रक्त मानव के शरीर में कंटिन्यू बनता रहता है, लगातार बनता रहता है, जिससे नए रक्त सेल बनती रहती हैं और पुरानी टूटती रहती हैं। तो रक्त देने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारे सबसे अनुरोध है कि रक्त दिवस में सब लोग आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जिससे लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। संगम नगरी प्रयागराज अटाले पहुंचे DM SSP ने जहां सुरक्षा का जायजा लिया और साथ ही दावा किया कि सब माहौल शांतिपूर्ण है। साथ ही जहां अगली जुमे को लेकर अब पुलिस होमवर्क करने में जुट गई। SSP के अनुसार अब पुलिस होमवर्क कर रही है, जिससे आने वाले जुमे पर या कोई भी अब समस्या उत्पन्न ना हो। स्थिति आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पूरी तरह से शांति है। एहतियात के रूप में फोर्स लगा हुआ है, और इसलिए लगा हुआ है कि कोई शरारती या खुराफाती तत्व इसमें अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। बाकी सभी कम्युनिटी के लोग हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लोग जिनको उकसाया गया, नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे। अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो उन पे ध्यान दिया जाएगा, विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी और पहचान के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इतना मुख्य बात मुझे कहना था, क्योंकि आप लोगों का गुजारिश था कि मैं कुछ बोलूं। अभी तक सर कितने लोग इस पूरे मामले में आइडेंटिफाई हुए हैं? बेकसूर आदमी का गिरफ्तारी नहीं होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। सभी लोगों से अपील है कि अपना अपना काम करें, जारी करें। अभी कोई दिक्कत किसी को नहीं आने पाएगी। उपद्रवियों की तलाश के साथ ही साथ आपको ये भी कहना है कि हम अपना होमवर्क भी कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भी कोई इसमें खुराफाती कोई गलत काम ना कर पाए। संगम नगरी प्रयागराज शहर में शांति सुरक्षा के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान प्रयागराज पुलिस द्वारा चलाया गया। साथ ही पैदल सड़कों पर गश्त किया गया और संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की गई। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों का चालान भी किया गया और SSP प्रयागराज के निर्देशन पर प्रयागराज पुलिस ने सड़कों पर किया पैदल गश्त, चलाया चेकिंग अभियान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चंद्रशेखर आज़ाद में 10 दिवसीय संगीत कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चों को यहां पर संगीत के बारे में बताया और सिखाया जा रहा है। ऐसे में भोर एक सृजन संस्था रंग मंडल के अंतर्गत 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में चलाया जा रहा है। 10 दिवसीय कार्यशाला में शास्त्रीय संगीत, गायन, ढोलक, गिटार व भारत के अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया और सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, सुबह 6 बजे से चलने वाली निःशुल्क ये कार्यशाला में 3 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के युवा अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही लोक संगीत और लोक नृत्य की गुण सीख रहे हैं। वहीं कार्यशाला के संयोजक आशुतोष
श्रीवास्तव कहते हैं कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपनी संस्कृति, लोक कलाओं के बारे में बताना और सिखाना है। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ सीखने आए बच्चों का और क्या कुछ कहना है यहाँ पर सिखा रहे कार्यशाला के आशुतोष श्रीवास्तव, कार्तिक श्रीवास्तव का, आइए सुनाते हैं। देश हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत को जो विलुप्त हो रही है, सांस्कृतिक थोड़ा सा भटकाव आ गया है पाश्चात्य के उस पर, तो हम अपनी पुरानी संस्कृति को जो है फिर से जो है लाना चाहते हैं कि हमारी जो है युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक को जो है आगे लेके जाएं और जो हमारी विलुप्त हो रही हैं विधाएं, जैसे फोक हो गया है, आपका जो है पारंपरिक जो है गीत राजस्थानी है, तो हर जगह के जो है जो एक सांस्कृतिक जो है कहीं ना कहीं का ट्रेडिशन होता है, उस ट्रेडिशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मैं सुबह 6 बजे यहाँ पर आता हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं और वो क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं एक बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, जैसे हमारे सर। नाम बता दो। आकार साहू। मेन उद्देश्य कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर म्यूज़िक का अलग जगाना, क्योंकि सवेरे सवेरे इतनी उठ के अगर बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है, ये सीखना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है और ये बच्चे भी उसी तरह जैसे हम लोग छोटा पेड़ लगाएं और उसको प्रॉपर अगर ना देखा जाए तो पेड़ सूख जाता है। अगर इन बच्चों को भी हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन जाएंगे। लेकिन होता ये है कि आज के समय में जो वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ भी लोग भागते रहते हैं, तो ऐसा नहीं वो ख़राब है, वो भी अच्छा है, हमारा इंडियन म्यूज़िक भी अच्छा है। दोनों ही बच्चों को बताना चाहिए और दोनों का कंपेयर करते हुए जब हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे दोनों का ही आनंद लेने लगते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी है, अभी तो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है। समय लगता है कुछ भी चीज़ को बड़े होने में। कोई भी पेड़ हम लोग लगाते हैं तो तुरंत बड़ा नहीं हो जाता, एटलीस्ट उसमें 2-4 साल लगते हैं। तो कितना भी हम कर देंगे, हम चाहें कि 10 दिन के अंदर कुछ भी सिखा दें, ये 10 दिन के अंदर पेड़ बड़े नहीं होंगे। इनको धीरे धीरे लोग आजकल देखते हैं कि तुरंत गाना बेसिक नहीं है। बेसिक कितना ज़रूरी है अगर हम म्यूज़िक की बात करें? देखिए, बिना बेसिक के तो कुछ नहीं हो सकता। और म्यूज़िक में बेसिक है क्या? वही सारे गामा पाधा निसा। बट कहाँ से आया ये सारे गामा पाधा निसा? जब बच्चे उसकी डीप में जाते हैं, उसको देखना चालू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आता है कि ये सारे गामा, जब ये ब्रह्मांड चालू हुआ, भगवान शंकर के दिए हुए स्वर हैं ये, तब उनको समझ में आता है कि हमारा इंडियन क्लासिकल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बेसिक से ही सिखाना चाहिए। बीच में कहीं आप किसी सीढ़ी पे बैठा दीजिए, ना उसको नीचे का पता ना ऊपर का। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नौजुमे की नमाज के बाद अटाले में हुए बवाल पर जावेद पम को पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता मास्टरमाइंड बताया है। ऐसे में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था, जिस पर कांग्रेस नेता नफीस अनवर ने कहा कि जावेद पम हमेशा बढ़ चढ़कर प्रशासन का सहयोग करते थे और हर पीस कमेटी की मीटिंग में वो हिस्सा लेते थे। अब प्रशासन ने उनको किस तरह से आरोपी बताया है, ये जांच का विषय है। कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, नफीस अनवर ने, आइए सुनाते हैं। तक देखा है, अब तक अपने राजनीतिक करियर में जावेद साहब प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। प्रशासन के तमाम कार्यक्रम में, तमाम पीस कमेटी की मीटिंग वगैरह में जावेद साहब मौजूद रहते थे। यह अचानक किस तरीके के साक्ष्य के आधार पर प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई किया है, ये जाँच का विषय है।